अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं पिछले सिर्फ एक सदी में तकरीबन 20 करोड़ इंसान जंगों की नज़र हो चुके हैं। लेकिन शायद ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि हर 5 में से 3 अमवात आम शहरियों की थी, ना कि फ़ौजियों की। एक बार ज़रा ये सोचिए कि जंगें सिर्फ तोपों और टैंकों की लड़ाई होती हैं, या फिर ये ऐसी आग है जो इंसानी समाज की तहों में छुपे वो सच जलाकर सामने ले आती है जिन्हें हम अक्सर देखना भी नहीं चाहते। लियो टॉल्स्टाई ने अपनी मशहूर किताब वार एंड पीस में लिखा था कि जंग इंसान की बर्बरियत की वो शक्ल है जिसे वो सबसे ज़्यादा महज़ब तरीके से छुपाता है। अक्सर जब हम जंग की बात करते हैं, हमारे जहन में बॉर्डर्स और फौजी जवानों की तस्वीरें आती हैं। हमारे निसाब में भी यही पढ़ाया जाता है कि जंगें मुल्क की दिफा के लिए लड़ी गई। मगर ज़रा तारीख की एक किताब अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे हॉवर्ड जेन ने लिखा है, उसका एक इक़्तिबास सुनिए। हर जंग की पहली और आखिरी कुर्बानी वो सच होता है जो आम लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाता। 1857 की पहली जंग आज़ादी के वक्त बरसगीर में बरतानवियों ने कहा कि हम हिंदुस्तान को महज़ब बनाने आए हैं, मगर हकीकत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाखों हिंदुस्तानियों की मईशत तबाह की और लाखों मरवा दिए। क्या ये महज़ब बनाने की जंग थी या सिर्फ ताकत की जंग थी? इसी तरह पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में आम गरीब मजदूर किसानों को ये कहकर जंग के लिए भर्ती किया गया कि अपनी ज़मीन की हिफाजत तुम्हारा फ़र्ज़ है, और वो अपने हकूक़ के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। मगर जंग ख़त्म होने के बाद गरीब किसानों को तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता इंडस्ट्रियलिस्ट्स और असलहा बनाने वाली कंपनियां सब अमीर हो गए। जॉन मेनार्ड केन्स की किताब द इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस में लिखा गया कि जंग के फातिहों ने गरीबों की कब्रों पर अपने बैंक अकाउंट्स को खड़ा किया। इसराइल की मशहूर बैंकिंग फैमिली रोथचाइल्ड ने नेपोलियन वार्स के दौरान असलहा और कर्जा बेचकर अरबों कमाए और हज़ारों यूरोपीय किसान खेतों में मारे गए। आज भी यही हो रहा है। अफगानिस्तान जंग में अमेरिकी कंपनी हेलिबर्टन ने 39 अरब के वार कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, और आम अफगान जिन्हें उनके मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के बहाने उन पर जंग मुसल्लत की गई, उनके हाथ बर्बादी के अलावा कुछ ना आया। जंगों का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, जुबान, मीडिया और सच को छुपाने की सलाहियत है, जिसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में अपनी किताब में लिखा था कि जिसने माजी पर कंट्रोल रखा उसने हाल पर कंट्रोल रखा, और जिसने हाल पर कंट्रोल रखा उसने मुस्तकबिल पर कंट्रोल रखा। जैसा कि वियतनाम वार में हुआ था, अमेरिकी मीडिया ने मुसलसल बताया कि अमेरिका जमहूरियत बचा रहा है, मगर पेंटागन 1971 के पेपर से पता चला कि अमेरिकी हुकूमत जानती थी कि वो जंग हार रही है, मगर फिर भी अवाम से झूठ बोला गया। आज भी फ़लस्तीन, शाम और यूक्रेन जैसी जंगों का हमें मीडिया के ज़रिए सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है। सच कौन जानता है? जंग सिर्फ जिस्मों को नहीं मारती, ये इंसान की रूह को भी चीर देती है। क्रिस हेजिस की किताब वार इज़ अ फोर्स दैट गिव्स अस मीनिंग में लिखा है कि जंग इंसान के अंदर छुपे हैवान को आज़ाद करती है और हम खुशी खुशी उसे हीरो कह देते हैं। वियतनाम के गांव माई ली में अमेरिकी फ़ौज ने 500 मासूम शहरियों, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, उनको गोलियों से भून डाला था। बदले में अमेरिकी फ़ौजी विलियम कैली को सिर्फ 3 साल हाउस अरेस्ट की सज़ा मिली। याद रहे, ये 500 मासूम लोगों की बिला वजह कत्ल की सज़ा थी। 2007 में विकीलीक्स ने एक वीडियो जारी की कोलैटरल मर्डर के नाम से, जिसमें अमेरिकी फ़ौजियों ने बगदाद की गली में आम शहरियों को मारा। इस वाक़े के बाद मेरे दिमाग में नोआम चॉम्स्की की किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का एक जुमला आ रहा है कि जब सच सामने आता है तब हमें एहसास होता है कि हम कब तक झूठ पर यकीन कर रहे थे। दोस्तों, किताबों की माने तो जंग कभी भी आम इंसान के हक में फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, चाहे उसे लड़ना वक्ती तौर पर कितना ही ज़रूरी क्यों ना लगे, क्योंकि जंगें सिर्फ ताकतवरों का खेल और सच की कत्लगाह हैं। जंगें सिर्फ इंसानी अखलाकियात की कब्र नहीं, बल्कि ये हमारे माशरों की नाबराबरी को भी नंगा करती हैं। आज हम पर फ़र्ज़ है कि हम सवाल करें कि हकीकत क्या है, हमें क्या दिखाया जा रहा है, और ख़ुद से ये सवाल करें कि क्या हम अंधे होकर इस पर यकीन कर रहे हैं। अगर हम तारीख से ना सीखें तो यही कहानियाँ दोहराई जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताबी बात के साथ। तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।